तो भैया आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से मानो अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही है जियो या मरो, लेकिन विरोध मत करो। होता यह है, उत्तर प्रदेश में लाइन नहीं आ रहा था बहुत देर से, तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और जाके धरना बैठ जाते हैं। और धरना बैठने के बाद जो लोगों का राइट है, संवैधानिक हक है, उस पे पुलिस वाले का प्रतिक्रिया क्या होता है आपको पता है? भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं। रोजे भागोगे बिना लाइट के, हम बता दे रहे हैं। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे भागोगे। नो डाउट वीडियो वायरल हो गया, पुलिस वाले भाई साहब नप जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए इस आदमी का जीवन क्या हो जाता अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ रहता। तो ग्राउंड पे ये हालत है पुलिस वालों का। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं एक भोजपुरी सिंगर का ऐसा हरकत, ऐसा गाना गाने का हरकत, जिसकी वजह से उसके ऊपर लीगल एक्शन तो हुआ ही, बाद में उसके चैनल से उस गाने को डिलीट भी करवा दिया गया। सिंगर का नाम है राजा अफरोज। ये एक मुस्लिम सिंगर है जो कि गाना गाते हैं लड़का मुसलमान के और लड़की बबुआन के। अब ये चीज लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इन पे लीगल एक्शन का डिमांड होने लगा, जिसके कुछ ही देर के बाद इन पे लीगल एक्शन लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी, जिसके बाद से इनका गाना इनके चैनल से डिलीट करवा दिया गया। बताओ हिम्मत कहां से आता है भाई इस तरीके से गाना गा के एकदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देने का। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। इनका रिकॉर्ड फिर से बनने वाला है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। अगर भोजपुरी डूबने लगता है तो फिर यही आते हैं सहारा बन के और भोजपुरी को बचाते हैं। अभी क्या किए हैं सो हम आपको बताते हैं। कल तो आपने देखा ही होगा इनका जो गाना आया वो कितना अच्छा रिकॉर्ड बना दिया कि ट्विटर पे ये गाना ट्रेंड करने लगा। और गाने को अभी बोलबम को देखा जाए तो बिना ऐड के अच्छा रिस्पांस कर रहा है। अब दूसरे गाने के बारे में बात करें तो पवन सिंह अपना सिग्नेचर गाना गाने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा जब पवन सिंह चैता गाना रिलीज किए थे या फिर रोवेली रघुराई गाना रिलीज किए थे, वो कितना ज्यादा लोगों के दिल को कनेक्ट कर गया था। उस तरीके से ही अब बोलबम गाना लाने का तैयारी कर रहे हैं पवन सिंह, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ फोटो वायरल हुआ है जो कि रोवेली रघुराई से थोड़ा बहुत मैच करता है और बताया जा रहा है कि ये बोलबम का गाना है। अब इस तरीके के गाने के लिए जो पारंपरिक धुन का हो, पवन सिंह एकदम शांत बैठ के हारमोनियम पे बजा रहे हो, वो सच में बहुत बेहतरीन लगता है। अब ये गाना जो है वो सच में बोलबम का सबसे बड़ा गाना होगा अगर एकदम सारा नोट और लोगों के कनेक्शन को एकदम अच्छा फील करा जाता है। तो खैर अगर आपको इन टॉपिक के बारे में, इन गद्दारों के टॉपिक के बारे में अच्छा फील करना है तो आरएसएम मिनी पे एकदम फुल डिटेल में 16 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, जाके जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बेशर्मी प्रो मैक्स। नहीं, अभी आप इंटरनेट पे देखते होंगे बिहार को बदनाम करने के लिए कुछ इंटरनेट पे वीडियो आता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि ये औरत जो है वो अपने भांजे से ब्याह कर ली, भगना से ब्याह कर ली, इसके 18 बच्चे हैं, इसके 20 बच्चे हैं। ये टोटल स्क्रिप्टेड वीडियो होता है और कुछ लोग इस चीज को डिकोड कर लिए हैं, जिससे इन कोई लीगल ट्रबल में नहीं पड़ते हैं, मतलब कोई कानूनी पचड़ा में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है। और इस तरीके के वीडियो को बना के बस स्टेट को बदनाम करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, जिसका आप सबूत देख सकते हैं किस तरीके से एक ही यूट्यूब चैनल कितने तरीके का थंबनेल बना के अपने कुछ पैसा कमाने के लिए स्टेट को बदनाम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं हर्ष राजपूत के बारे में, जो बिहार के नेता को एकदम एक्सपोज कर दिए। जितने लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, हर्ष राजपूत जो है वो बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और वो जो वीडियो बनाते हैं उनको पूरा इंडिया में देखा जाता है। और वो लैंग्वेज डिबेट को लेकर वीडियो बनाए जिसमें बिहार के नेता को किस तरीके से पकड़ कर रगड़े, वो सच में काबिले तारीफ था। क्या कहें आप खुद सुन लो। यही होता है जब मतलब आपका राज्य का जो नेता हो नपुंसक हो और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके भले ही उस राज्य की इकोनॉमी में योगदान देता है, लेकिन उस राज्य का नेता उससे भी बड़ा नपुंसक निकलता है, जो कि अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए लोगों को आपस में लड़वा देता है भाषा के नाम पे। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे के बारे में। अभी जब ये चुनाव लड़ने का तैयारी कर लिए हैं, जनसुराज में ज्वाइन कर लिए हैं, तब पता चल रहा है कि आखिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सच क्या है। और ये रितेश पांडे को भी बहुत अच्छे से पता है। होता यह है, रितेश पांडे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर इनसे सवाल पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए रितेश पांडे जी, आप तो कूद गए हैं चुनाव प्रचार करने, लेकिन आपके बारे में अगर पता किया जाए तो आप सब नेता के सहबुलिया बन के जाते थे चुनाव प्रचार करने। जैसे रवि किशन में भी कूद के चले गए चुनाव प्रचार करने, पवन सिंह में भी आप देखे जाते थे, मनोज तिवारी में भी दिखे जाते थे, निरहुआ के भी चुनाव प्रचार करते नजर आते थे। तो क्या अब ये लोग अगर रितेश पांडे चुनाव लड़ेंगे तो क्या रितेश पांडे के चुनाव प्रचार में आएंगे? उसी समय पता चल जाता है कि ना, कोई नहीं आने वाला है। रितेश पांडे कहते हैं कि मुझे उन लोगों का कोई जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं रखा हूं कि वो लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग का विचारधारा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। मैं अपने विचारधारा के साथ अकेले प्रशांत जी के नेतृत्व में
चुनाव लड़ूंगा। मतलब समझ रहे हैं, राजनीति ऐसा चीज है कि अच्छे अच्छे का दोस्ती खराब कर देता है। और अब तो रितेश पांडे को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही एकदम अलग कर दिया, क्योंकि भोजपुरी का या तो आधा लोग आरजेडी में है, आधा लोग बीजेपी में है, जन स्वराज में कोई नहीं है। और इसलिए रितेश पांडे का कोई साथ नहीं देगा, अकेले लड़ना होगा। और अगर हार बार जाते हैं, फिर अगर भोजपुरी में बैक करेंगे तो फिर किस तरीके से इनका और लोगों के साथ रिलेशन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्त। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पवन सिंह का जवाब। जब से ये वाला वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर पवन सिंह ने किसको जवाब दिया है, अक्षरा सिंह को या फिर इन सारे लोगों को, या फिर किसको जवाब दिया है। लेकिन पहले वो बात क्या था वो सुन लो। अपना घरे में से केहू गड़ जाता, अपना घरवे में केहू ललकारता। यहां पे पवन सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह के स्टाइल में राज ठाकरे को जवाब देते हैं। आप देखते हैं ना किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह इंटरनेट पे आके राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करते हैं कि राज ठाकरे घर में बोलता है, सिर्फ अपने महाराष्ट्र से वो बाहर नहीं निकलता है। उस तरीके से ही पवन सिंह उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, नाम नहीं लेते हैं राज ठाकरे का क्योंकि राज ठाकरे फेमस हो जाएगा ना, ये पावर स्टार है, इसलिए इस तरीके से बात कह रहे थे। जे अपना घर में से गड़ जाता, भद्रेश्वर धाम में हमनी के खड़ा बानी जा, सब भैया चाचा माता बहन एक ऐसा गूंज उठे, ऐसी ताली की आवाज उड़े कि ये साउंड और ये ताली की गड़गड़ाहट सुन के और देख के उनकर माथा डगमगा जाए। पवन सिंह थोड़ा बच बचा के बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह एकदम चहर के कचर के बोल रहे थे। महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दरबे में रहते हैं, दरबे में। अब देखो, हमको ऐसा लग रहा है पवन सिंह ने मीडिया इंटरव्यू में जब बैठ के इस बात को कहा था कि मैं मुंबई रहूंगा, मुंबई में काम करूंगा, लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा, जिसके बाद से शायद राज ठाकरे के लोग जो है वो पवन सिंह से मिलना चाह रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, काम करिएगा तो आइए महाराष्ट्र आपसे मुलाकात हो ही जाए। उसी पे शायद इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे, यहाँ आइए वहां आइए, तो जे अपना घर में से गड़ जाता। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आपके वोट का ताकत। भले 5 साल मंत्री नेता नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जनता से बड़ा बाप इन लोगों के लिए कोई नहीं होता है। अभी जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे नेताजी दिख रहे हैं, इनका नाम जनार्दन मिश्रा है। और जानते हैं ये कहां के सांसद हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। जगह आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ये चले जाते हैं स्कूल और चुनाव के समय इनको इतना ज्यादा बाथरूम गंदा नजर आ जाता है कि साफ नाखून से खुरुच के ब्रश भी नहीं लेते हैं, हार्पिक भी नहीं लेते हैं, जग से पानी पटा रहे हैं और स्कूल के बाथरूम में कुछ इस तरीके से खुरच के साफ कर रहे हैं ताकि लोग समझे कि नेताजी कितना डाउन टू अर्थ है। हाय रे राजनीति, बाप रे बाप, बाथरूम साफ कर रहे हो हाथ से। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं वीआईपी विजेंद्र सिंह के बारे में। वो पवन सिंह के सपोर्ट में आके एक डिटेल में वीडियो बनाए। अभी तो आप देख ही रहे होंगे इस फोटो को लेके इंटरनेट पे कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया है, जिसमें आधा लोग तो ये बात को कह रहे हैं कि एगो पवन सिंह सही है, बाकी सारा लोग गलत। तो दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि नहीं सारा लोग गलत, सिर्फ पवन सिंह ही सही है, और उस बात को प्रूफ भी कर रहा है। जैसे वीआईपी विजेंद्र सिंह का ये वीडियो भी देख लीजिए। उनकरा संगे रहे वाला अंजनी सिंह रामागिया जी जौन तबला और ढोलक बजावे ला शुरू से उलवाज कबो कहलक कि पवन सिंह खराब हो, आज भी पवन सिंह उनकरा संगे बढ़े कहे तो ई सारा लोग निश्चल रूप से पवन सिंह के संगे रहे। तो रउरा बताएं कि पवन सिंह खराब कैसे। चलो दोस्त अब बात करते हैं आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव के बारे में। आ रहा है बीमुआ में जिमुआ मार कर नहीं वायरल हुई थी खेसारी लाल यादव के साथ। उसके बाद इंटरनेट पे इनका एक पॉडकास्ट आया था, जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें आकांक्षा पुरी ने आरोप लगा दिया था कि खेसारी लाल यादव बहुत कंजूस हैं, भोजपुरी वाले तो इतना घटिया खराब गाना बनाते हैं, अच्छी उन लोग का बजट है, हमारा फीस ही उनके पूरे गाने के बजट में चल जाता है। तो फिर खेसारी लाल यादव के साथ इनका मुलाकात हुआ, जिसमें खेसारी लाल यादव थोड़ा टोन भी मार दिए आकांक्षा पुरी को, वो कंजूस वाले बात को लेके, लेकिन भोजपुरी वाले बात पे कोई बात नहीं किए। और आगे तो ये भी कहे कि आकांक्षा पुरी के साथ बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट आगे आने वाला है। अब देखिए कायदे से पिछली बार तो जिम करके ही छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जो हाव भाव लग रहा था खेसारी लाल यादव का, बाकायदे बढ़िया से लूंगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो रखी है।